नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रेडिंग उड़ान में। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मार्केट का गिरना? नहीं। मार्केट का गिरना, हाँ, ये दुश्मन है, लेकिन उससे भी बड़ा दुश्मन है टाइम। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कॉल खरीदा, मार्केट गया, लेकिन आपके प्रीमियम में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, उल्टा शाम तक आपको लॉस हो गया क्योंकि आपने आइस क्यूब खरीद कर बैठे थे और वो भी धूप में रखकर, जो धूप में पिघल रहा था। इसे ही हम थीटा डीके के बोलते हैं दोस्तों। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर सस्ता ऑप्शन खरीदते हैं और अनजाने में अपने हार पर पहले ही सिग्नेचर कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स जो इस गेम को समझते हैं, ओटीएम नहीं खरीदते हैं। वो एक ऐसी चीज खरीदते हैं जिसे थीटा डीके आसानी से हरा नहीं सकता, और वो है आईटीएम यानी कि इन द मनी ऑप्शंस। आज के इस क्लास में ऑप्शन बाइंग का एडवांस लेवल में सिखाने वाला हूं आपको। क्या सीखेंगे, नोट कर लीजिए। पहला, इन द मनी मैथमेटिक्स, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का खेल क्या है, क्यों आईटीएम खरीदने पर थीटा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा, कैपिटल ट्रूथ, क्या आईटीएम महंगा है या सस्ता ओटीएम खरीदना असल में महंगा पड़ता है। हम आज इस मिथ को तोड़ने वाले हैं। और तीसरा, ट्रेंड कंफर्मेशन रूल्स, आईटीएम में कब घुसना है, यानी कि आईटीएम में कब एंट्री लेनी है, और सबसे जरूरी कब निकलना है। इसका पूरा फ्रेमवर्क मैं आज आपको देने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा इंसाइट मैं देने वाला हूं, नोट कर लीजिए प्लीज। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक कहावत है, यू गेट व्हाट यू पे फॉर। अगर आप 20 रुपये का दूर का ओटीएम खरीद रहे हो तो आप हवा खरीद रहे हो, टाइम वैल्यू खरीद रहे हो। अगर मार्केट आपके फेवर में तेजी से मूव नहीं हुआ तो आपका प्रीमियम 0 हो सकता है। थीटा डीके सब कुछ खा के सारा आपका प्रीमियम खा जाता है। लेकिन वहीं पे जब आप आईटीएम खरीदते हो, इन द मनी खरीदते हो, जैसे मान लो कि निफ्टी अभी 22,000 चल रहा हो, सपोज कर लीजिए। अगर आपने आईटीएम 21,800 की आपने ऑप्शन खरीदा तो 200 पॉइंट आपके रियल वैल्यू है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू है, और थीटा आपके इंट्रिंसिक वैल्यू को नहीं खा सकता। अगर आपको थीटा डीके से बचना है तो आपको हवा खरीदना बंद करना पड़ेगा, दूर का ओटीएम खरीदना बंद करना पड़ेगा। आप वैल्यू खरीदना शुरू कीजिए, इन द मनी खरीदना शुरू कीजिए। चलिए इसके पीछे का साइंस समझ लेते हैं पहले। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फाउंडेशन एंड कोर कॉन्सेप्ट की। आईटीएम को समझने के लिए हम एक चॉकलेट बॉक्स का एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। पहले देखिए, जो भी प्रीमियम होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे चॉकलेट हो गया। दूसरा टाइम वैल्यू यानी कि पैकेजिंग। ओटीएम का मतलब क्या हो गया, सिर्फ उसकी बॉक्स है, उसके अंदर कुछ नहीं है। ओटीएम का मतलब यह है कि खाली रैपर है ओटीएम, सिर्फ और सिर्फ केवल रैपिंग है बहुत सुंदर सा बाहर से, जिसको हम टाइम वैल्यू बोलते हैं, जिसको हम थीटा डीके बोलते हैं। अगर आप 20-30 रुपये का प्रीमियम ले रहे हो, अगर एक्सपायरी के दिन जहां तक आपने लिया है अगर वहां तक नहीं पहुंचा, खाली रैपर रह जाएगा, उसके अंदर चॉकलेट यानी उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू या प्राइस नहीं आएगी, तो आपको क्या करोगे, एंड में आप वो रैपर उठा के डस्टबिन में फेंक दोगे, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही ओटीएम के साथ होता है। अब हम बात करते हैं एट द मनी का। ये भी लगभग खाली ही रैपर होता है, लेकिन बस इसमें चॉकलेट की खुशबू रहती है। इसमें भी टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए यहाँ पे भी थीटा डीके सबसे तेज होता है। अब बात करते हैं हम आईटीएम इन द मनी का, बॉक्स विद चॉकलेट। देखिए, अगर 200 रुपये का प्रीमियम है तो 150 रुपये का इसमें चॉकलेट है, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग काफी अच्छा होता है इसके अंदर। और 50 रुपये पैकेजिंग, यानी कि हम टाइम थीटा डीके की बात कर सकते हैं। आपके फेवर में मार्केट नहीं जाता है तो सिर्फ वहां पे थीटा डीके होगा, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है वहां पे। तो सिर्फ पैकेजिंग खत्म होगा, चॉकलेट आपकी वहीं रहेगी, तो आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे नया ट्रेडर सोचता है
सर आईटीएम तो 10,000 रुपये में एक लॉट मिलता है, मैं इतना पैसे कहाँ से लेके आऊं? सच बताऊं, 2,000 रुपये की ओटीएम जीरो करने से बेहतर है कि एक बार 10,000 का आईटीएम लेना, क्योंकि आईटीएम में जीतने की प्रोबेबिलिटी 60 to 70% होती है और ओटीएम में जीतने की प्रोबेबिलिटी 10 से 15%। देखिए, ऑप्शन बाइंग गरीबों का खेल नहीं है, बल्कि ये मैथ का खेल है दोस्तों। थोड़ा सा पैसे अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, थोड़ा सा पैसे जमा कीजिए, लेकिन क्वालिटी ट्रेड लीजिए प्लीज। दोस्तों, अब हम प्राइस एक्शन लॉजिक की बात करते हैं। अब हम प्राइस एक्शन के नजरिए से देखते हैं कि क्यों आईटीएम पावर हाउस है, इन द मनी क्यों पावर हाउस है। हम प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं दोस्तों, हम फ्यूचर को प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, हम करेंट मोमेंट को ट्रेड करते हैं। अगर आप डीप आईटीएम आप खरीदते हो तो वो लगभग फ्यूचर की तरह काम करता है। इसकी डेल्टा की रफ्तार 0.8 से लेके 0.9 तक रहता है। अगर हम बात करें नॉर्मली एटीएम का होता है एट द मनी का 0.5 के आसपास रहता है, लेकिन आईटीएम का 0.8 से 0.9 तक रहता है लगभग। इसका मतलब यह है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट भागा तो आईटीएम ऑप्शन भी 80 से 90 पॉइंट भागता है। जब तक ओटीएम वाले वेट करते हैं कि कब उनका प्राइस इंक्रीज होगा, तब तक आईटीएम वाले अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुके होते हैं। देखिए, ऑप्शन सेलर जो होते हैं, यानी कि जो राइटर होते हैं, उनको डर सबसे ज्यादा किससे लगता है? देखिए, ऑप्शन सेलर को ओटीएम बेचने में मजा आता है, क्योंकि उनको पता है कि वो तो जीरो ही हो जाना है। लेकिन ऑप्शन सेलर को आईटीएम बेचने में डर लगता है, क्योंकि आईटीएम में इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू है और वो थीटा डीके के चलते जीरो नहीं होता है। अगर आप आईटीएम खरीद रहे हो तो ऑप्शन बायर को कंफर्ट जोन से आप बाहर निकाल रहे हो, इसका मतलब ये है, यानी कि आप उसके साथ बराबरी की लड़ाई करने जा रहे हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पैनिक मैनेजमेंट की जो मैं आपको बताने वाला हूं, जब मार्केट में छोटा सा हल्का सा पुल बैक होता है ना, तो ओटीएम का प्रीमियम 40 से 50% तक नीचे गिर जाता है और आप डर के मारे एग्जिट कर जाते हो और फिर मार्केट वापस ऊपर आ जाता है। लेकिन आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू होने के कारण पुल बैक में कम गिरता है और आपको ट्रेड में बने रहने की हिम्मत देता है, ट्रेड को होल्ड करने की हिम्मत देता है आपको। और बड़े मूव्स को पकड़ने के लिए ये हिम्मत बहुत जरूरी होता है दोस्तों। चलिए अभी तक देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा है, एक बार देख लेते हैं। प्रीमियम लॉजिक हमने अभी सीखा। प्रीमियम लॉजिक, ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू, कम टाइम वैल्यू, यानी कि थीटा से हमें सुरक्षा मिल जाता है। इसमें डेल्टा पावर होता है। इसमें आईटीएम मूव्स लाइक स्पॉट चार्ट की तरह मूव करता है कि अगर 100 पॉइंट निफ्टी अगर बढ़ रही है तो उसके साथ साथ 80 पॉइंट या 90 पॉइंट हमारा प्रीमियम भी बढ़ता है, जस्ट लाइक फ्यूचर। आईटीएम छोटे मोटे पुल बैक्स में हमें बाहर निकलने नहीं देता है, फेंकता नहीं है हमें मार्केट से बाहर, एक ही स्ट्रॉन्ग बना के रखता है हमें। दोस्तों, अब हम चार्ट पे चलेंगे, इसको एग्जाम्पल से देखेंगे और समझेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, मैं अब चार्ट पे आ चुका हूँ। देखिए, एक तरफ मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट का स्पॉट चार्ट ओपन किया है। पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर इस वाले सेक्शन में आएंगे हम। देखिए, निफ्टी 50 है ये और 5 मिनट का चार्ट है। ये देखिए, यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम है, रेजिस्टेंस बन रहा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड क्या है आपको देखिए, रेजिस्टेंस पर से आके नीचे की तरफ मार्केट गया, गिरते ही तुरंत एंट्री नहीं कर लेना है। देखिए, ट्रेंड आपको स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। देखिए, आईटीएम बाई हम साइडवेज मार्केट में भी कर सकते हैं, स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़े रिवॉर्ड्स के लिए आपको क्लियरली ट्रेंड होना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे एक रेंज ब्रेक डाउन मिला है। देखिए, यहाँ पे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन से नीचे ब्रेक डाउन मिला है हमें। देखिए, स्पॉट प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा था, 25,600 पे है स्पॉट प्राइस। तो अब हमें एट आईटीएम कौन सा लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए आपको कौन सा आईटीएम लेना है। कम से कम 2-3 स्ट्राइक प्राइस अंदर लेना है, यानी कि देखिए नीचे की तरफ जा रहा है तो ये 25,600 है
25,650, 25,700, 25,750 तक मैक्सिमम आपको, क्योंकि नीचे की साइड जा रहा है। तो मैंने क्या लिया देखिए, 25,700 मैंने पुट का ऑप्शन लिया है, तो ये आईटीएम होगा। अब हमने क्या किया, 25,600 है तो हमने 25,700 का आईटीएम लिया। क्यों लिया है, क्योंकि इसमें थीटा डीके कम होगा, इसमें टाइम वैल्यू कम होगा, इसमें एंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा होती है आईटीएम में। अब यहाँ पे स्पॉट प्राइस पे पहले ध्यान दीजिए, स्पॉट प्राइस पे पहले ध्यान दीजिए। पहले नीचे मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, जैसे आप देखिए 25,600 है, तो मैंने 2-3 ओटीएम चूज कर लिया, यानी यहाँ पे हम 25,500 चूज कर लेते हैं पुट का। अब यहाँ पे हम जो हमने यहाँ पे मार्क किया है, हम यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे भी हम इसको मार्क कर लेते हैं पहले, ताकि आपको क्लियर समझने में आसानी हो। पैरेलल चैनल बना देता हूँ, ये वो पॉइंट था, कहाँ पे देखिए ये पॉइंट है ना जहाँ पे हमने मार्क किया है, तो ये वो पैरेलल चैनल है, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ताकि ये देखिए ये आपका स्पॉट का चार्ट हो गया, आपकी ये आईटीएम है और ये आपकी ओटीएम है, ठीक है, क्लियर। अब ब्रेकआउट पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये आपका ब्रेकआउट हुआ है 12:45 पे, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे देखिए 12:45 पे क्या हुआ, ये क्या हुआ, इन द मनी ऊपर चला गया, और यहाँ पे देखिए 12:45 पे क्या हुआ, ये अंदर ही रहा, यानी कि कितना छोटा सा मूव हुआ ये आप देख लीजिए पहले तो। अब स्पॉट चार्ट थोड़ा सा ऊपर गया, देखिए यहाँ पे नीचे आया, पहले देखिए यहाँ पे नीचे आया, तो ये कितने बजे नीचे आया, 12:55 पे, तो यहाँ पे देखिए 12:55 पे क्या हुआ, 13 बजे की है, और ये भी 1 बज की है, मतलब 13 बज की है। देखिए ये पहुंचा 180 रुपये पे पहुंच गया प्राइस 160 से, और यहाँ पे 13 बज के देखिए क्या हुआ है, आपका कहाँ पर प्राइस पहुंचा, 40 से कितना हो गया जी, 13 बजे 43 रुपये, सिर्फ 3 रुपये प्राइस बढ़ा, ठीक है। और जैसे ही वापस रीटेस्ट किया, देखिए जैसे आके यहाँ पे रीटेस्ट किया ना इस पॉइंट पे, अगर हम बात करें तो 13:15 पे, तो 13:15 पे क्या हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आया, एंट्री पॉइंट पे ही रहा, ज्यादा अंदर नहीं गया, लेकिन यहाँ पे देखिए 13:15 पे क्या हुआ, आपकी ये प्राइस जो हमारी बाइंग प्राइस है उससे भी नीचे चला गया। ये आपको समझना बड़ी जरूरी है। यहाँ पे जो हमने बाइंग किया था वहीं पे रहा लगभग, और ये देखिए बिल्कुल आपके नीचे चला गया है। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ताकि बराबर कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आया, प्राइस बिल्कुल नीचे चला गया, स्टॉप लॉस लगभग हिट हो नहीं गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए आपकी स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगा रखा है, तो हमारी स्टॉप लॉस हिट होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू के चलते आप देखिए बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया प्राइस, यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ गया, लग रहा था कि जैसे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ओटीएम में। आपको यही फर्क है, आपको आईटीएम ने यहाँ पे बचा लिया मार्केट से बाहर करने से, लेकिन आपको ये बाहर ही कर दिया है लगभग ओटीएम में, समझ रहे मेरी बात को। और देखिए आईटीएम में मूवमेंट भी काफी तेज होती है, देखिए ये 160 रुपये से है प्राइस, और देखिए कहाँ तक पहुंच गई, 270 रुपये। और इसमें देखिए आईटीएम में मोमेंटम भी काफी तेज है, देखिए पहली कैंडल बनी, और ये पहली कैंडल ही देखिए कितना बाहर चला गया। यहाँ पे 3-4 कैंडल, 1 2 3 4 5 कैंडल में जब तक ये बनेगी तब तक यहाँ पे आप प्रॉफिट लेके अपना निकल सकते हो, यानी कि 160 से 210 रुपये कुछ ही मिनट में पहुंच गया। और यहाँ पे आप देखिए 40 रुपये से 52 रुपये ही लगभग पहुंचा है। तो ये बेसिक फर्क होता है एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम में। अब मैं एग्जिट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आईटीएम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जैसे ही रेजिस्टेंस चार्ट पे, जैसे ही स्पॉट चार्ट पे, आपके स्पॉट चार्ट पे कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस या रिवर्सल कैंडल बनते दिखे, आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकलना है। आईटीएम को एक्सपायरी तक होल्ड करने के लिए नहीं बनाया गया है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे फास्ट मूव कैप्चर करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको लगे जैसे ये रिवर्सल कैंडल बनी, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनी, आपको तुरंत यहाँ पे एग्जिट कर जाना है, यानी कि इस कैंडल पे आपको यहाँ पे एग्जिट करना ही करना है हर हाल में।
लंबा प्रॉफिट नहीं जाना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। देखिए अब ट्रेडिंग फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं। तो हमने चार्ट पे एग्जांपल देख लिया, समझ लिया होगा होपफुली। आप अपने नोटबुक में या रूल बुक जरूर नोट कर लीजिए प्लीज। ये आईटीएम के लिए आपको ये नोट करना ही जरूरी है बिल्कुल। रूल 1, स्ट्राइक सिलेक्शन क्या करना है आपको। अगर निफ्टी में आप कर रहे हैं तो 100-150 पॉइंट इनसाइड वाले आपको आईटीएम लेना है। अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो 200 से 300 पॉइंट अंदर की जो आईटीएम है वो सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप स्टॉक में आप करना चाह रहे हो तो आप 2 स्ट्राइक अंदर, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा अंदर का नहीं लेना है आपको। देखिए आईटीएम एक्सपेंसिव होता है, तो आप पूरा कैपिटल एक साथ मत लगाइए। अपने टोटल कैपिटल का मैक्सिमम 25% लगाना है आईटीएम में, मैक्सिमम। यानी कि एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपके पास टोटल 1 लाख कैपिटल है तो मैक्सिमम 25,000 तक ही लगाने हैं आपको, और 75% आपको बैकअप में रखना है। स्टॉप लॉस मैंडेटरी है इसमें। आईटीएम में लॉस तेजी से भी हो सकता है, इसीलिए सिस्टम स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। दिमाग में स्टॉप लॉस नहीं रखना है, सिस्टम में लगाना है। आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्पॉट चार्ट के स्विंग लो या स्विंग हाई के पास लगाना है आपको। जैसे स्पॉट लेवल टूटे आप तुरंत एग्जिट हो जाइए, इमोशन नहीं रखना है आईटीएम में। रूल 4, अवॉइड अर्ली सेकेंड हाफ। एक्सपायरी के दिन आईटीएम में आपको दोपहर के बाद एंट्री लेने से बचिए। 2 बजे के बाद एक्सपायरी के दिन आप आईटीएम लेने से अवॉइड करें, क्योंकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो गामा इफेक्ट के चलते आईटीएम का प्राइस भी बहुत तेजी से गिर सकता है। तो करना क्या है, अगर आईटीएम लेना भी है तो आप नेक्स्ट वीक का आईटीएम लीजिए एक्सपायरी के दिन, ये सबसे सुरक्षित तरीका है। अब मैं बात करता हूँ वो क्रिटिकल मिस्टेक्स जो आईटीएम ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। नोट कर लीजिए। वॉचिंग पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंस्टीड ऑफ चार्ट। देखिए आईटीएम में प्रॉफिट एंड लॉस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता रहता है। तुरंत हजारों का प्रॉफिट होगा, तुरंत हजारों का नुकसान होगा। अगर आप पीएल देखेंगे तो घबराहट में जल्दी से मार्केट से बाहर हो सकते हैं, तो आप पीएल छुपा दीजिए, सिर्फ आप स्पॉट का चार्ट देखिए। दूसरा जो गलती करते हैं आप, कैरिंग ओवरनाइट पोजीशन। अगर आप आईटीएम ले रहे हो तो कभी भूल के भी आपको पोजीशन कैरी नहीं करना है, यानी कि बीटीएसटी रिस्की है। अगर आपके अगेंस्ट में गैप अप या गैप डाउन हो गया तो समझ रहे हैं, हो सकता है कि जो आपका इन द मनी है आउट ऑफ द मनी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें डेल्टा इन्वॉल्व हो जाता है। जहां पे डेल्टा इन्वॉल्व हो गया तो रिस्क भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपको इंट्राडे में ही ट्रेड को अपना क्लोज करना है हर हाल में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में क्या क्या सीखा, एक बार क्विक समरी कर लेते हैं। आपको थीटा डीके यानी कि टाइम से बचना है तो आईटीएम वैल्यू आप खरीदिए। तो आपको आईटीएम ऑप्शन खरीदना है। देखिए आईटीएम क्या है, फ्यूचर का सस्ता वर्जन है। महंगे का मतलब रिस्की नहीं है, महंगा का मतलब है क्वालिटी। महंगे का मतलब है क्वालिटी। आज का होमवर्क नोट कर लीजिए प्लीज। आप ऑप्शन चेन खोलिए, आप निफ्टी के एटीएम, ओटीएम और आईटीएम 200 पॉइंट के अंदर वाले जो भी हैं आप उनको नोट कर लीजिए और कैलकुलेट कीजिए किसमें कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, कितना टाइम वैल्यू यानी हवा है उसके अंदर, और जिसमें हवा सबसे कम हो वही आपका दोस्त है दोस्त। तो दोस्तों हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन सीख लिया, ट्रेंड को भी हमने समझ लिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों। तो आप बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे, और अगली वीडियो इससे भी जबरदस्त होने वाली है। एक मैं कंप्लीट आपको पैकेज लेके आ रहा हूं आपके लिए। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो इसी से रिलेटेड जब मैं अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास पहुंच सके। क्योंकि मैं जो पेड कोर्स में 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लोग लेके पढ़ाते हैं, मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, भर भर के कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।